धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस कदर चौपट हो चुकी है और बदमाश यहां किस कदर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसकी छोटी सी वानगी आप रोजाना देखते ही रहते हैं। धाकड़ खबर पर रोजाना सुबह जारी होने वाले उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के ताजा बुलेटिन में वानगी जैसा शब्द, वानगी जैसा अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अगर हम दिन भर भी आपके सामने लाइव आकर उत्तर प्रदेश के अपराध से जुड़ी हुई खबरें बताते रहें तो वक्त कम पड़ जाएगा, खबरें कम नहीं पड़ेंगी। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको यह एहसास दिलाएगी, ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश में असल में जंगल राज क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच गठजोड़ हो चुका है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। और गठजोड़ उजागर होने के बाद भी दरोगा के खिलाफ पुलिस कमिश्नर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ आपके जहन में सवाल दो तरीके के पैदा हो सकते हैं कि कौन है पुलिस कमिश्नर जो दरोगा पर एक्शन नहीं कर पा रहा है, और कौन है दरोगा जिसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और कौन है वो बदमाश, कौन है वो अपराधी जिससे इस दरोगा का गठजोड़ उजागर हुआ है। और क्या इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में पुलिस का बदमाशों के साथ ऐसा कोई गठजोड़ उजागर हो चुका है? तो जी हां, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। 4 हिस्से में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में ताजा मामले से आपको रूबरू करा देते हैं। तो ताजा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, वही कानपुर जहां अभी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, हिंसा हुई, और उसके बाद आपने देखा होगा कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ या सीधे तौर पर गए मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से यहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की, उठा के उनको जेल में डाल दिया। एनकाउंटर, बुलडोजर, NSA, UAPA, न जाने क्या क्या कार्रवाई की गई। यहाँ के लोगों को उठा के कहीं और की जेलों में डाला जा रहा है। इंटरनेशनल साजिश हो, न जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं। उसी कानपुर से खबर आ रही है। यहां के पुलिस कमिश्नर हैं विजय सिंह मीणा, उनका PRO है एक दरोगा जिसका नाम है अजय कुमार मिश्रा। वो एक गैंगस्टर जो ड्रग माफिया है उसकी बुलेट पर घूमता हुआ पकड़ा गया है। मामला सामने आने के बाद उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच दे दी गई है जॉइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी को। आनंद प्रकाश तिवारी का पहले वीडियो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों इस दरोगा के खिलाफ जॉइंट CP की ये भाषा है और पुलिस कमिश्नर कार्रवाई करने से कैसे बच रहे हैं। कमिश्नर साहब के PRO का मामला निकल करके सामने आया था, क्या कार्रवाई और क्या एक्शन लिया गया? माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने मुझे जांच दी है और मुझसे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा है कि निष्पक्ष स्वतंत्र जांच तत्काल की जाए। जांच मैंने टेक ओवर की है और अगले 3 से 4 दिन में सारे मामले का जांच करके और अपनी आख्या दे देंगे। जो भी गुण दोष के आधार पर स्थिति बनती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जांच दी गई वो कौन है, किस पद पर? नहीं, जो प्रकरण सामने आया है उस प्रकरण के विषय में जांच मुझे दी गई है और मैं उस जांच को कर रहा हूँ। जांच दी गई वो कौन है, किस पद पर? नहीं, जो प्रकरण सामने आया है उस प्रकरण के विषय में जांच मुझे दी गई है और मैं उस जांच को कर रहा हूँ। सुन लिया आपने जॉइंट CP को। पत्रकार कोशिश कर रहा है कि अजय कुमार मिश्रा दरोगा का नाम ले, लेकिन जॉइंट CP नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब आपको ये कहानी बता देते हैं। देखिए, दरोगा जो अजय कुमार मिश्रा नाम का है, इसका काफी समय पहले ट्रांसफर हो चुका है गोरखपुर यानी कि आदित्यनाथ योगी के गढ़ में, लेकिन इसको यहां से रिलीव नहीं किया गया। ट्रांसफर के बावजूद इसको पुलिस कमिश्नर का PRO बना दिया गया। तो ये कोई मामूली दरोगा तो है नहीं कि ट्रांसफर के बाद भी पुलिस कमिश्नर का PRO बना बैठा था। अब अगर ये बदमाश की, गैंगस्टर की बुलेट बाइक के साथ पकड़ा गया है तो पूरा मामला सामने आने के बाद भी इसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने खुद कोई वीडियो बयान जारी नहीं किया। अपने जिस अधिकारी को जांच दी वो भी नाम लेने से गुरेज कर रहा है। तो इसकी दबंगई का नजारा आपके सामने आ चुका होगा। अब जब इसकी दबंगई का नजारा है तो ये अपनी दबंगई का मुजाहिरा यानी प्रदर्शन कैसे कर रहा है वो भी देख लीजिए। गैंगस्टर की बुलेट बाइक के साथ पकड़े जाने के बाद दरोगा किस दबंगई से बता रहा है कि उसने ब्रोकर के जरिए बाइक खरीदी है। 90,000 रुपए में यह बाइक खरीदी गई है। 50,000 रुपए उसने चेक से दिए हैं, 40,000 रुपए उसने नकद दिए हैं। उसे नहीं पता था कि यह बाइक एक ड्रग माफिया गैंगस्टर बलराम राजपूत की है या उसकी पत्नी के नाम पर है। सुन लीजिए कैसे बता रहा है अपने बारे में।
क्योंकि ब्रोकर तो ये नहीं बताते किसकी गाड़ी क्या है। और हमने आरटीओ ऑफिस में जाके उसको टेस्ट करा लिया। सर ये बताइए बाइक किसके नाम थी जब आपने ली और थी? सोनी राजपूत के नाम से। सुना। इसके पति का नाम क्या है, कौन? हमें नहीं मालूम था उस समय। अच्छा, बाइक क्यों किसके लिए लिया आपने? हमारा लड़का जो है ट्यूशन पढ़ाता है, वो हर जगह जाता है, तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, तो उसको दिक्कत होती, तो उसने कहा भैया गाड़ी, हमने पापा हमको गाड़ी चाहिए, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था उस समय। हमने ब्रोकर से संपर्क किया, ब्रोकर ने कहा भैया हमारे पास बुलेट आई है, आप चौकी इंचार्ज हो, आपके लिए ठीक रहेगा, ले लो। हमने कहा ठीक है। उसने 90,000 रुपये बताया, हमने 50,000 रुपये चेक दिए, 40,000 रुपये उसको ऑन कैश दिया। आपको पता था ये गैंगस्टर की बाइक है? नहीं, ये नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि किसके नाम पे बाइक ली आपने ये? हमारे लड़के आप कभी घूमे हो उस कभी बाइक नहीं, से? बहुत बहुत कि आप बहुत कभी कम। सड़क पे उस बाइक से फराटा बहुत बहुत एकदम आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अगर आपने किसी ने देखा हो पत्रकार तो बताइए हमको, बुलेट से चलाते हुए कभी कराया कोई की? क्योंकि बहुत लोग जांच कराने के बाद तो कोई गाड़ी खरीदता नहीं है, तो बहुत ऐसे कॉमन सी चीज़ है कि हमने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई थी। बिल्कुल भी, मतलब आपको ये एहसास नहीं था कि आप कि हाँ, ये नहीं मालूम था, क्योंकि ब्रोकर ने कहा कि गाड़ी कागज भी दिखवाए हम, आरटीओ ऑफिस में कागज देखा गया, कागज सही पाया गया, हमने गाड़ी ले लिया। सर ये बताइए, अभी पुलिस कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? क्या क्या आपके मामले की हाँ, जांच होगी? उन्होंने क्या हुआ? जांच बैठा दी उन्होंने, कहा जांच करो, हमने कहा ठीक है जांच करवा लीजिए सर, तब तक मैं जो है आप जहाँ कहें मैं वहाँ नौकरी करने। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा हाँ जांच करा रहे हैं। आपको भी पीआरओ को पद से हटा दिया गया? बिल्कुल। आपसे क्या बोला है कमिश्नर ने? साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे इसके, हमने कहा ठीक। तो आपको हटा दिया गया है? पीआरओ पद से हटा। सुन लिया आपने, पत्रकार बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी दबंगई से वो बता रहा है। लाइन हाजिर किया गया है इसको, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो इसके तेवर क्यों ढीले होंगे। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि अब इसको गोरखपुर भेजा जा रहा है। होना क्या चाहिए कि इस प्रकरण के सामने आने के बाद आदित्यनाथ योगी खुद संज्ञान लें और कहें कि ऐसा दरोगा खबरदार, उत्तर प्रदेश में ही नहीं रहना चाहिए, मेरे गोरखपुर में तो क्या रहेगा। लेकिन ये वहां जा रहा है तो वहां भी जाकर ये ऐसे ही कुछ गुल खिला सकता है, क्योंकि इससे पहले जेल भी जा चुका है दरोगा, वो भी देख लीजिए। जी हाँ, ये दरोगा कोई मामूली दरोगा नहीं है, ये बहुत प्रभावशाली दरोगा बताया जा रहा है। जैसा कि आप इसका नाम जान रहे हैं, अजय कुमार मिश्रा, जाति से ब्राह्मण है, और जैसा बार बार मैं कह रहा हूं कि दरोगा है यानी कि सब इंस्पेक्टर है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ये एक दरोगा के पद पर तैनात है। इसका इतिहास कुछ अच्छा नहीं है। 2018 का वक्त था जब ये कल्याणपुर थाने में तैनात था, वहां पर एक छात्रा से छेड़छाड़ हुई, इसने कार्रवाई नहीं की, छात्रा ने आजीज आकर सुसाइड कर लिया। छात्रा के परिजनों ने यहां छपी खबरों के मुताबिक इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया। छेड़छाड़ करने वाले लोगों के साथ साथ गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दिया गया, और यहीं पर इसकी मुलाकात हुई बलराम राजपूत से। जी हां, ड्रग माफिया बलराम राजपूत से इसकी जेल में मुलाकात हुई, और उसी के बाद ये बुलेट पर घूमने लगा बलराम राजपूत की, और पुलिस कमिश्नर का पीआरओ बनकर बैठ गया। तो इसका इतिहास जो है पहले से भी आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। लेकिन सोचिए कि जो दरोगा जेल जा चुका है उसको पुलिस कमिश्नर का पीआरओ बनाया जा रहा है, और वो बदमाशों की बाइक पर घूम रहा है, बुलेट पर घूम रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लाइन हाजिर करके गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया जा रहा है, वरना सस्पेंड किया जाना चाहिए था, गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन जांच की बात की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कौन है बलराम राजपूत। जी हाँ, आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि बलराम राजपूत कौन है। देखिए, बलराम राजपूत चकेरी थाने का एक गैंगस्टर है। चकेरी थाना कानपुर में ही आता है। दर्जनों मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। बड़ा ड्रग माफिया बताया जाता है, इन दिनों जेल में बंद है। उसके खिलाफ यहां छपी खबरों के मुताबिक हरियाणा के कई जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि एक बड़े अपराधी के तौर पर उसकी पहचान है। वो है बलराम राजपूत। उसकी पत्नी के नाम से बुलेट बाइक बताई जा रही है, जिसको दरोगा के पास से बरामद किया गया है। हालांकि दरोगा कह रहा है कि उसने अपने बेटे के लिए ये मोल की खरीदी है, यानी बदमाश की बाइक पर अपने बेटे को घुमा रहा है दरोगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे पहले भी कानपुर में कोई दरोगा इस तरीके से किसी बदमाश के साथ गठजोड़ करता हुआ उजागर हो चुका है क्या? जी हां, इससे पहले भी एक दरोगा जिसका नाम मोहम्मद आसिफ बताया जा रहा है, क्राइम ब्रांच का वो दरोगा था, एक बदमाश के साथ उसी के हुक्का बार में बैठकर हुक्का पीते हुए वीडियो कैमरे पर कैद हो गया था। उस वक्त जो आज के जॉइंट सीपी हैं, जो नाम बोलते हुए डर रहे हैं अजय कुमार मिश्रा का, लेकिन क्योंकि वहां पे दरोगा का नाम मोहम्मद आसिफ है, तो वहां फौरन वीडियो वायरल होने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया था और विभागीय जांच शुरू कर दी थी। ये खबर 25 अप्रैल के आसपास छपी है, और इसमें बताया गया है कि जो गैंगस्टर है जिसका नाम है अंकित लाला, उसके साथ ये दरोगा क्राइम ब्रांच का बैठकर
जो है हुक्का पीते हुए नजर आ चुका है। उससे पहले आपने देखा होगा बर्रा थाने का वो थानेदार जिस पर आरोप लगा था कि कैसे उसने एक सुजीत यादव नाम के लड़के की बाकायदा किडनैपिंग करवाई, पैसा वसूलिया, ये सब कैसे कैसे ना जाने आरोप लगे थे। वो भी बदमाशों के साथ नाचते कूदते पार्टी मनाते हुए कैमरे में कैद हो चुका था। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि पुलिस और बदमाशों के बीच यहाँ गठजोड़ हो चुका है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल के जो अभी अपडेट थे वो आपके सामने समेट के रख दिया। आगे जो चीज़ें आएंगी उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।